इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉइस्चर एंड टाइप्स ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी के बारे में। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉइस्चर किसे कहते हैं। सीधी सादी सी बात है कि हवा के अंदर जो पानी होता है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। अब जाहिर सी बात है हवा में अब पानी कैसे होगा वो हमें नज़र नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे बारिश को कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझें। हवा में जो पानी होगा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा। अभी आप जहाँ पर बैठे हुए हैं जाहिर सी बात है वहाँ पर तो हवा है, तो हवा के अंदर जो वाटर होगा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा। अब वाटर वेपर्स की फॉर्म में कैसे होगा, मैं तस्वीर की मदद से आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एक पूल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तालाब है और उसमें पानी है। अब ये पानी जो है ना, ये वाटर यहाँ पर ये देखें एवेपोरेट हो रहा है। एवेपोरेट मतलब उर्दू में हम कहते हैं बहरात बन रहे हैं। जब पानी को किया जाता है गर्म तो उसके बन जाते हैं वेपर्स, मीन्स के बहरात बन जाते हैं। तो ये जो बहरात हैं या वेपर्स हैं इन्हें हम कहते हैं वाटर वेपर्स। मतलब कि ये भी पानी है, ये भी वाटर है, लेकिन ये वेपर्स की फॉर्म में है। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये हवा में रहते हैं। तो ऐसा पानी जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में मौजूद होता है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर की 3 स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये मैटर की गैस वाली स्टेट में जो वाटर है वो हवा में रहता है। तो मॉइस्चर क्या होता है? हवा में पानी की मकदार को हम मॉइस्चर कहते हैं। उर्दू में हम इसको नमी भी कहते हैं। अब एक और तस्वीर की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक केटल है। तो इस केटल में अगर पानी रखा जाए और इसको गर्म किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के आगे से वेपर्स बन रहे हैं। तो ये वेपर्स अगर हवा में रहते हैं तो इसको हम मॉइस्चर कहेंगे। तो आगे चलते हैं जी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डेट ऑयर कैन होल्ड डिपेंड्स ऑन द ऑयर्स टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब ये वाटर वेपर्स हवा में कितने रह सकते हैं ये डिपेंड करता है हवा का जो टेम्परेचर जितना होगा और जो हवा में जितना प्रेशर होगा। राइट, तो हवा का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसमें उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स रह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। हवा में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा, उतने ज़्यादा उसमें वाटर वेपर्स रह सकते हैं। इवन कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं जाहिर सी बात है उधर हवा है, तो हवा में याद रखिएगा उधर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो आगे से ये वाटर वेपर्स की मदद से हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं इन्हीं की वजह से क्लाउड भी बनते हैं, मतलब कि बादल बनते हैं। इवन के फोग भी इनकी वजह से बनते हैं। तो वो फोग जिसको हम उर्दू में धुंध कहते हैं, फोग भी इसी वजह से बनती है। When the oil is cooled, it can no longer hold as much water vapor. Moisture condenses into visible water drops, forming clouds or fog. तो जब ये जो हवा है, हवा जब ठंडी हो जाती है, हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और जो वाटर वेपर्स ऑलरेडी मींस के जो पानी ऑलरेडी हवा में मौजूद था, तो अब वो तो ना हवा के अंदर रह सकता है क्योंकि टेम्परेचर अब हो गया कम। तो वो किस शक्ल में बदल जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, मतलब कि जो विजिबल आपको नज़र आते हैं ड्रॉपलेट्स। और तो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं दरअसल क्लाउड्स, बादल या तो धुंध होती है जिसे हम फोग कहते हैं। तो जब हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं एक टेम्परेचर पर, हाउस टेम्परेचर पर, तो यकदम से फ़र्ज़ करें वो टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाएंगे? विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब कि ऐसे पानी के कतरे जो आपको नज़र आएंगे। तो वो पानी के कतरे क्या होंगे? या तो बादल होंगे या तो धुंध होगी, जिसे हम क्लाउड्स या फोग कहते हैं। आगे चलते हैं जी। When the air contains a lot of moisture, it is said to be humid. जब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मीन्स के हवा के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स आ जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम humid कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हवा में ह्यूमिडिटी होती है तो हमें ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होती है? इसकी वजह ये है, जब हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मींस के हवा में ह्यूमिड ज़्यादा है तो उसमें वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ह्यूमन बॉडी पर जब स्वीट आता है, मींस के पसीना आता है, तो जब पसीना वेपोरेट होता है ना, मींस के जो पसीना होता है वो भी तो वाटर ड्रॉप्स ही होते हैं। जब वाटर ड्रॉप्स वेपोरेट होते हैं तो हमें
कूलिंग महसूस होती है, हमें ठंड लगती है, तब हमें ऐसा लगता है कि बड़ी ठंडक है। लेकिन जब हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हवा में, तो अब क्या होगा जी, उधर से हमारी बॉडी से जो स्वीट है, मींस के जो पसीना है वो एवेपोरेट नहीं होगा और हमें इतनी ज़्यादा कूलिंग भी फील नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें क्या ज़्यादा फील होगा, वार्मर। हमें ऐसा लगेगा कि हवा बहुत ज़्यादा गर्म है। हवा नहीं गर्म होगी, हवा में ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमें हवा ज़्यादा गर्म महसूस होगी। तो इसको अच्छे तरीके से इसको रीड करें, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप्स ऑफ मॉइस्चर की तरफ। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 वाटर वेपर। तो वाटर वेपर पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पूल है और वहाँ से वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर किस में चेंज हो चुका है, वाटर वेपर्स में चेंज हो चुका है। मीन्स कि ये पानी की गैसियस स्टेट है। ड्यू क्या होती है, उर्दू में हम इसको शबनम भी कहते हैं। अक्सर सुबह होती है ये ड्यू। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ग्रास पर, यहाँ पर ड्यू आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द मॉइस्चर दैट फॉर्म्स ऑन द कूल सरफेस व्हेन द ऑयल टेम्परेचर कूल्स टू द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट अब क्या होता है, विच इज़ द टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। जब हवा के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, हम ये जानते हैं, जब वो वाटर वेपर्स हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, एक टेम्परेचर ऐसा भी आता है, एक टेम्परेचर वाला पॉइंट ऐसा भी आता है जब हवा और हवा में मौजूद वाटर वेपर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ड्यू बन जाती है वो। तो इसी पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, कि ऐसा टेम्परेचर वाला पॉइंट जहाँ पर हवा और हवा में मौजूद वाटर वेपर्स आपस में मिल के सैचुरेट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, और ऐसे ड्रॉपलेट्स को हम ड्यू कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रोस्ट के बारे में। फ्रोस्ट क्या होती है, ये भी एक मॉइस्चर की टाइप है। इसमें क्या होता है जी कि हवा के अंदर हम जानते हैं कि वाटर वेपर्स तो मौजूद होंगे हवा के अंदर। अब वो वाटर वेपर्स अगर वो हवा के अंदर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए, मींस के 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाए हवा का, तो वो जो वाटर वेपर्स हवा में मौजूद हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रोस्ट बन जाते हैं। अब ये दिखाई कैसे देते हैं, अब ये जो ड्यू होती है ना, इसमें मिक्स नहीं करना। ड्यू में ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आते हैं, जबकि ये फ्रोस्ट जो होती है वो ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, लेकिन वो जमे होते हैं। ये बात गौर से देखिएगा, ये जमे होते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक और तस्वीर में आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये गौर करें, फ्रोस्ट इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी आइस crystals that form on the surface such as the windows, cars and plants। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स पर क्या है जी, फ्रोस्ट। आई होप कि इस टाइप की भी आपको समझ आ गई होगी, फ्रोस्ट मॉइस्चर किस तरह की होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। दिस इज़ एनी फॉर्म ऑफ द मॉइस्चर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। ये कोई किसी भी किस्म की मॉइस्चर हो सकती है जो कि स्काई से गिरती है। मिसाल के तौर पर ये रेन भी हो सकती है, इवन कि ये स्नो भी हो सकती है, स्टील एंड हेल। तो जो बारिश होती है, इवन कि जो स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है या बारिश हो रही होती है, उसको हम प्रेसिपिटेशन ही कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेसिपिटेशन पर एक डिटेल से वीडियो बनाऊं, ये टॉपिक एक सेपरेट बनाया जा सकता है, इस पर वीडियो बनाई जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। तो आगे चलते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा के अंदर कितनी मॉइस्चर है, हवा के अंदर कितनी मॉइस्चर है, इस चीज़ को मेजर करना ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ह्यूमिड होता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो हमें हवा ज़्यादा गर्म महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसका जवाब भी बता चुका हूँ पहले भी। आई होप आपको ये क्लियर होगा अब। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी की तरफ। तो ये है जी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दिस इज़ द मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर टिपिकली मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्यूब दिया जाए, मिसाल के तौर पर आपको एक डब्बा दिया जाए और उसके अंदर कहा जाए यहाँ पर हवा है, तो उस हवा में जितने भी वाटर वेपर्स हो सकते हैं, मतलब मुमकिन हो सकते हैं, उसके अंदर कैद किए जा सकते हैं या उसमें रखे जा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी हो सकते हैं वाटर वेपर्स, उस बॉक्स के अंदर जो हवा है, उस हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स आ सकते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं।
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बॉक्स दे दिया जाए और उसमें हवा हो और उस हवा में जितने भी वाटर वेपर्स आ सकते हैं उसको हम कहते हैं वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, राइट। तो आगे हम चलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। दिस इज़ द रेशो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द मास ऑफ द एयर इटसेल्फ। तो ये एक निस्बत होती है, ये रेशो होती है वाटर वेपर्स की जो कि हवा के अंदर मौजूद है, और हवा के साथ हवा के अंदर क्या मौजूद है, वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स की टोटल जो हवा है उसके साथ कितनी निस्बत है कि वाटर वेपर्स उस हवा के अंदर कितने हैं और हवा कितनी है, दोनों की निस्बत कितनी है कि हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनकी निस्बत हवा के साथ कि हवा टोटल कितनी है और वाटर वेपर्स उसमें कितने हैं, वो जो रेशो है उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ द वाटर वेपर in the air compared to the maximum amount of water vapor that the air can hold at a given temperature। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर पर जो गिवन टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर जो हवा है वो कितने वाटर वेपर्स की परसेंटेज को वो मेंटेन कर सकता है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो एक खास टेम्परेचर पर हवा उसको कैरी कर सकती है वाटर वेपर्स को, तो वो जो परसेंटेज होती है वाटर वेपर्स की उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आई होप के रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट के बारे में। पहले भी मैं बता चुका हूँ ड्यू पॉइंट क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हवा और हवा में मौजूद वाटर वेपर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, तो ऐसे ड्रॉपलेट्स को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो ये अक्सर ग्रास वगैरह पर होती है या प्लांट्स वगैरह पर। तो और ये भी आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, ये सुबह के टाइम बनती है। तो एक ड्यू पॉइंट होता है कि जब वो ड्यू पॉइंट आता है मींस के ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वो हवा और हवा में मौजूद वाटर वेपर्स आपस में मिक्स होते हैं, तो ऐसे टेम्परेचर वाले पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट ये हम बात डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स टू मैयर द ह्यूमिडिटी, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किए जाते हैं ह्यूमिडिटी को मैयर करने के लिए। सबसे पहले साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर इस तरह का दिखाई देता है, ये डिजिटल साइक्रोमीटर है, एनालॉग साइक्रोमीटर भी होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर तस्वीरें देख सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी सेंसर, तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर की तस्वीर है। तो आप मज़ीद अगर तस्वीरें देखना चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आई होप आपको उधर से मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट है जी स्लिंग साइक्रोमीटर। तो ये स्लिंग साइक्रोमीटर है। इसी तरह से हाइग्रोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी को मैयर करने के लिए, और हेयर हाइग्रोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी को मैयर करने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ह्यूमिडिटी और टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस किया। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।